हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? बर्कले हार्टले विधि के द्वारा पराशर दाब की गणना करना था। हमने पराशर दाब की बात की थी। आज इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं? पराशर दाब के नियम और पराशर दाब का व्यंजक। तो चलिए देखते हैं पराशर दाब के नियम। पराशर दाब के नियम। ओके, तो क्या था पहला नियम? देखिए, बायल का नियम। बैल नहीं, बैल सुन लो, बैल का नियम नहीं, बायल का नियम। किसका नियम? बायल का नियम। बैल नहीं समझना है, बायल क्या है? बायल का नियम। देखिए बायल का नियम क्या होता है? पाई समानुपाती सी। ये नियम कब लगता है? देखिए यही तो मेन है। स्थिर ताप पर। कब लगता है? स्थिर ताप पर। कब लगता है? स्थिर ताप पर। तो पाई, देखिए चूंकि सी बराबर क्या होता है? 1/v के। तो पाई समानुपाती सी के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1/v। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आ जाएगा? के। तो के बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू वी। सी क्या है? सांद्रता। वी क्या है? आयतन। देखिएगा क्या है, बायल का नियम अप्लाई करो तो ये देखिए, स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का पराशर दाब, विलयन फिक्स नहीं है, पाई किसका प्रतीक है? पराशर दाब का, किसी भी विलयन का। तो स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। सामने सामने है तो समानुपाती, एक के बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। C बराबर होता है 1/v के। तो C के स्थान पे क्या आ गया? 1/v। समानुपाती टाइम तो नियतांक क्या आ गया? के। तो K बराबर πv के। पहला नियम। दूसरा देखिए, चार्ल्स का नियम। पाई समानुपाती T। ये कब लगता है? देखिए स्थिर आयतन पर। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आ जाएगा? के। के बराबर क्या हो जाएगा? पाई अपान टी के। ओके, तो क्या सीखा आपने? इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। स्थिर आयतन पर किसी भी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। ध्यान रखना, बायल के नियम कब अप्लाई होता है? स्थिर ताप पर। और चार्ल्स के नियम कब अप्लाई होता है? स्थिर आयतन पर। ये ध्यान रखना है। एक और देखिएगा, तन विलयन के लिए पराशरण दाब का व्यंजक क्या है? तन विलयन के लिए पराशर दाब का व्यंजक या वान हाफ समीकरण भी से बोलते। क्या बोलते हैं? तन विलयन के लिए वान हाफ समीकरण या पराशर दाब का व्यंजक, बात एक ही है। तो चलिए प्रूव करते हैं पराशर दाब का व्यंजक। इन दोनों नियम को, जो पराशर दाब के जो नियम है, इन दोनों नियम क्या करिए? आपस में कंबाइन कर दीजिए। कैसे? देखिए, बायल के नियम से, तो बायल का नियम क्या है? पाई समानुपाती 1/v। समीकरण 1 ये है। चार्ल्स का नियम क्या है? पाई समानुपाती टी। समीकरण 2। दोनों को आपस में क्या करें? तुलना करा दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना देखिए कैसे कराते हैं। जो चीज सेम होती है उसको एक बार लिखते हैं। पाई पाई दोनों में कॉमन है, समानुपाती कॉमन है, ये चीज कॉमन नहीं, तो जो चीज कॉमन नहीं आपस में मल्टीप्लाई करा के, तो 1/v गुणे टी, तो क्या हो जाएगा? T/v। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आएगा? एस, क्योंकि तन विलयन के लिए है तो विलयन स्थिरांक आएगा एस। एस क्या है? विलयन स्थिरांक। यदि मान लीजिए, यदि
मोनो की संख्या n हो तो जितने मोल हो तो मल्टीप्लाई करा दीजिए NST अपन V। ये भी आप जानते हो चूंकि मोल बराबर भार बटे अनुभार के, तो n के स्थान पे क्या आ जाएगा W अपान M इंटू V ST, जहां S क्या है विलियन स्थिरांक। जो चीज स्थिरांक होता है तो स्थिरांक की वैल्यू फिक्स होगी। एस का मान क्या होता है 0.0821 कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है। लीटर एटीएम मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स ये मात्रक है। तो ये क्या है पराशर दाब का व्यंजक है। कैसे निकालेंगे दोनों जो नियम होते पराशर दाब के नियम लिख करके क्या किया मैंने आपस में कंबाइन किया। तो कंबाइन किया तो क्या है पाई समानुपाती टी अपान वी क्या है समानुपाती रहे तो क्या है नियतांक एस आया। एस क्या है विलेन स्थिरांक है। यदि मोलों की संख्या दिए हो जो दिए होगा उसका मल्टीप्लाई। तो एन क्या है एन बराबर मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो एन के स्थान पे क्या आ गया डब्ल्यू अपान एम इंटू वी इंटू एस टी, जहां एस क्या है विलेन स्थिरांक और एस का मान भी फिक्स होता है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ओके अब देखिए किसकी बात करते हैं इसी में। अब देखिए उसको तो आप वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। देखिए निकल जाइए सम पराश्री। देखिए सम पराश्री कैसे निकालेंगे जो अभी इसको प्रूव किया इससे से निकालेंगे। दोनों विलियन बना लीजिए एक प्रथम विलियन तो प्रथम विलियन में क्या हो जाएगा सब 1 हो जाएगा। तो पाई 1 बराबर W1 अपान M1 V1 S T1 S तो स्थिरांक का समीकरण 1। द्वितीय विलियन तो पाई 2 बराबर W2 अपान M2 V2 S T2 समीकरण 2। यदि पाई 1 बराबर पाई 2 दोनों क्या मान ले पाई, चाहे पाई 1 हो या पाई 2 में दोनों पार्षद आपको ने पाई मान लिया और T1 और T2 दोनों क्या मान लिया T, चाहे T1 हो तो T T2 होगा तो T। जब ये पाई 1 पाई 2 समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से तो पाई 1 पाई 2 सेम पाई से पाई करें तो क्या बचेगा तुलना कराएंगे W1 अपान M1 V1 S T1 के सामने क्या आ जाएगा T W2 अपान M2 V2 S T2 के स्थान पे क्या आ जाएगा T ST से ST कैंसिल तो क्या बचेगा W1 अपान M1 V1 बराबर W2 अपान M2 V2। इसकी परिभाषा क्या निकलेगी यदि क्या यदि दो विलयनों के क्या यदि दो विलयनों के ताप व दाब को समान कर दिया जाए दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। क्या यदि दोनों विलयनों के ताप व दाब को समान कर दिया जाए तो दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं आपस में बराबर होंगी। ओके दैट्स क्लियर। इसमें और देखिए
अतिपराश्री। अतिपराश्री क्या है? दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अतिपराश्री। इसी क्रम में क्या आता है? अल्प पराश्री। अल्प पराश्री क्या है? यदि दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराश्री कहते हैं। क्या है? अतिपराश्री क्या है? दो अलग अलग परासरण दाब के विलयन होंगे, किसी के 5 होगा, किसी के 10 होगा। ठीक है, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे क्या कहते हैं? अतिपराश्री। 5 10 दिए, 10 वाला अधिक है तो 10 वाला क्या है? अतिपराश्री, और 5 वाला क्या है? अल्पपराश्री। तो वही है, दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अतिपराश्री, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे क्या कहते हैं? अल्पपराश्री। ओके, तो आज इस वीडियो में किसकी बात की हमने? परासरण दाब के नियम पढ़े, परासरण दाब का व्यंजक पढ़ा जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने परासरण क्या है? समपराश्री के बारे में बात की। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं? राउल्ट का नियम, जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, और हर साल उससे कुछ ना कुछ आता है। ओके बेटा, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा